अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आक़ाए नामदार फ़ख्रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़ी महशर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की हैं, ये दो आयत हैं, 101 नंबर और 102 नंबर आयत है। ये सूरह कहफ की आयत हैं। इनका तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेशी खिदमत है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये जो हमारे दुरूस होते हैं इनको ख़ुद भी सुना करें और आगे शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। शायद हमारी ज़बान से निकली हुई बात और शायद आपकी कोई सुनी हुई बात अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले और हमारी आखिरत का ज़रिया बन जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ, कि वो लोग, इनकी आँखें मेरे ज़िक्र से पर्दे में थीं और वो सुन ही ना सकते थे। ये कफ़ार की बात हो रही है कि ये वो बदकिस्मत लोग हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद दावत दीन दी, दावत इस्लाम दी, अल्लाह ताला की शरीयत को उन पर पेश किया, कुरान पढ़ कर उनको सुनाया, उनके लिए अपनी रातों की नींद को कुर्बान किया, दिन के वक़्त को कुर्बान किया, और इसी दावत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी मारे खाईं और आपके जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत सी मुसीबतों और मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसे बदकिस्मत लोग हैं कि इनको मैंने आँखें दी, लेकिन इन लोगों ने उनसे फ़ायदा नहीं उठाया, मेरी शरीयत को देखकर उस पर अमल नहीं किया। मैंने इनको कान दिए, उन्होंने सुनकर उस पर अमल नहीं किया, तो इसलिए इनकी जो आँखें हैं ये देखने के काबिल ही ना थीं, इनके जो कान है वो सुनने के काबिल ही ना थे। तो इसलिए ये दुनिया में भी बदकिस्मत थे और आखिरत में भी ये बदकिस्मत होंगे, क्योंकि ये जिस दावत को ठुकरा रहे हैं वही जो दावत थी वही इनके लिए काम आने वाली चीज़ थी, लेकिन इन्होंने अपनी बदकिस्मती की वजह से उसको छोड़ दिया, उसको ठुकरा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ना माना, अल्लाह की तौहीद को मानने से इनकार कर दिया, कुरान पाक को ना माना, जिसकी वजह से वो अज़ली तौर पर रांदा दरगाह हो गए। और कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल की दावत पर लब्बैक कहते हुए अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को कहा है, इन लोगों के बारे में कहा है कि ये बड़े बदकिस्मत लोग हैं, इनको मैंने आंखें तो दी थीं लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि ये मेरे कुरान को देखते, पढ़ते और उन पर अमल करते। तो इससे एक बात ये भी साबित होती है कि जो हदायत है वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हदायत के मुतलाशी होते हैं, जो हदायत की तलाश में निकलते हैं, जो हदायत के सिलसिले में जद्दोजहद करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं और जो अपनी ज़िद पर, अपनी अना पर कायम रहते हैं, वो नाकाम और नामराद रहते हैं।
उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला। अफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने मुझे मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मेरी आयत को मानने से इनकार किया, मेरे नबी को मानने से इनकार कर दिया, क्या वो गुमान करते हैं कि अन यत्तख़िज़ू मिन इबादी दूनी औलिया कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों में से उनको अपना माबूद बना लें, उनको अपना दोस्त बना लें। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला, बेशक हमने ऐसे लोगों के लिए, काफिरों के लिए जहन्नम को तैयार किया है और उनकी जो मेहमानी है वो बतौर मेहमानी जहन्नम है। तो इस तरह इस आयत का भी पिछली आयत से बहुत ज़्यादा लिंक है। अल्लाह ताला ने ख़बरदार किया है कि क्या वो लोग जो मुझे छोड़कर किसी और को मबूद बनाते हैं, किसी और की परस्तिश करते हैं, तो क्या वो ये ख्याल करते हैं कि वो जिनकी परस्तिश कर रहे हैं वो उनका कुछ साथ देंगे, जिनको उन्होंने दोस्त बनाया हुआ है वो उनके किसी काम आएंगे। ये दरअसल ईसाइयों, यहूदियों और मुशरिकीन मक्का के लिए थी, लेकिन चूँकि ये आम अल्फाज हैं तो इससे मुखातब सारी दुनिया के सब लोग हैं। जो भी अल्लाह को नहीं मानते, जो भी अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद बना लेते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, सब लोग इस आयत के मुस्ताक हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो मुझे छोड़कर किसी और को अपना दोस्त बना लेते हैं, क्या वो अच्छा करते हैं? हरगिज़ अच्छा नहीं करते। अन तत्तख़िज़ू इबादी, जो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना दोस्त बना लेते हैं, मिन दूनी औलिया, यानी जो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को दोस्त बना लेते हैं वो हमेशा खसारे में रहने वाले हैं। और इनका जो अंजाम है वो इस तरह है कि इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला, ऐसे ही लोगों के लिए हमने जहन्नम को तैयार किया है बतौर मेहमानी के। तो इस तरह ये सूरत की जो इब्तिदा है वो भी अल्लाह ताला के लिए औलाद बनाने वालों को डराने और असहाबे काफ के ऐलान तौहीद के जिक्र से हुई थी। और आखिर में फिर वही बात दोहराई गई, यानी कि क्या इन कुफार ने मेरे ख़ास बंदों जैसे मसीह, उज़ैर, रूहुल कुद्दस और फरिश्तों वगैरह को अपना माबूद बनाकर ये समझ रखा है कि इन्हें मेरे मुकाबले में ला खड़ा करेंगे और अपना हमायती बना लेंगे। तो क्या ये सही है? यानी ये तो सरासर गुमराही है, ये सरासर गलत है, बल्कि वो सब इनकी इबादत से बेदारी का ऐलान करेंगे। तो क़यामत के दिन जब उनको अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करेंगे तो फिर उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई ये बताओ कि तुमने इन्हें कहा था कि वो ये तुम्हारी इबादत करें, ये तुमको अपना मुश्किल कुशा और हाजत रुआ बनाएं, ये तुमसे अपनी औलादें मांगे और अपने लिए औलादें मांगें, तो वो बिल्कुल इससे इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि अल्लाह हमने ऐसा नहीं किया था, अगर हमने कहा था तो तू अल्लामुल गयूब है, तू जानता है, हमने यकीनन ऐसा नहीं किया था, हम इनके इस शिरक से बेदार हैं, हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, हम इनसे दूरी का ऐलान करते हैं। तो वो सब के सब इनकी इबादत से बेदारी का ऐलान करेंगे और उनके मद्दे मुकाबल खड़े होंगे, यानी कि वो अपना दुश्मन तस्वर करते हुए उनके सामने खड़े हो जाएंगे। तो इससे ये जो कहा गया है कि इबादी के लफ्ज़ का मतलब है कि मेरे बंदे, इसमें अच्छे भी हो सकते हैं, इसमें बुरे भी हो सकते हैं, खा किसी नेक को, खा किसी बद को, किसी को भी, नबी को, वली को या किसी और दुनियादार आदमी को भी, किसी को भी अल्लाह के अलावा अपना माबूद बना लिया जाए तो अल्लाह को ये बात किसी तरह भी बारे में नहीं है। वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि वो उसके अलावा किसी और को अपना माबूद बना लें। तो इसलिए ऐसे ये इबादी से मतलब यही है कि जो भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नेक आदमी को बनाया जाए, किसी को भी अल्लाह के अलावा कोई अपना माबूद बनाता है तो वो सरासर गलत करता है, वो शिरक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात अल्लाह ताला को कतअन पसंद नहीं है। आतदना लिल काफ़िरीन नुज़ुला, इसका मानी है कि वो जो मेहमान नवाज़ी के लिए पेश की जाएंगी, यानी कि जहन्नमियों को जो चीज़ें मेहमान नवाज़ी के लिए पेश की जाएंगी, जहन्नम बतौर मेहमानी कफ़ार को मजाक है,
यानी जिस तरह दुनिया में वो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया करते थे, इस तरह उनका भी उस दिन मजाक ही उड़ाया जाएगा। वो इस काबिल है कि उनका मजाक ही उड़ाया जाए। यानी हमने जहन्नम को काफरों के मंजिल के तौर पर तैयार कर रहा है कि ये काफरों की आखिरी मंजिल जो है, आखिरी ठिकाना जो है वो जहन्नम ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के फरामीन पर खूब गौर व खोज करें और जो हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उन पर हम अमल करें। जिन अहकाम से हमें अल्लाह ताला ने, जिन बातों से हमें अल्लाह ताला ने रोका है उनसे रुक जाएं, ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदा ना हो सकें और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करके हम अपने आप को जन्नत का हकदार और वारिस बना सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।